बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे कमेंट्स भिजवाए, उम्मीद है आइंदा भी कमेंट्स भिजवाते रहेंगे। एक बात जो मेरे सामने आई है वो ये है कि जितने भी कमेंट मिले उन सब का लबे लबाब एक ही था, वो ये था कि मैं कौन हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं इस सवाल का जवाब तो पहली ही वीडियो में दे चुका हूँ, जिसका टाइटल अहमदिया है, और मैं बता चुका हूँ कि मैं पैदाइशी अहमदी हूँ। अगर जिन दोस्तों ने या जिन भाइयों बहनों ने ये नहीं देखी तो उनके लिए मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि मैं अहमदी हूँ। मैं ना तो कादियानी हूँ, ना लाहौरी हूँ, ना पैगामी हूँ, और ना ही एक्स अहमदी हूँ। मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के तमाम दावी पर ईमान लाने वालों में से हूँ। अब इन तमाम बातों के बावजूद मुझसे यह पूछना कि क्या तुम अहमदी हो, तो भाइयों और बहनों, मुझे यह फिर सवाल उनका गूंजा सा लगता है। मैं आपको अर्ज करूं, बात यह है कि हम अहमदी एक कोल्हू के बैल हैं, और कोल्हू के बैल की तरह हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। हम एक दायरे में घूमते ही जाएं, घूम रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि हम सीधे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि हमें ऐसा कोल्हू का बैल बना दिया गया है कि देखो, तुमने यहीं चलना है, इसी दायरे में रहना है, इसी निजाम में रहना है। अगर तुम इस दायरे से बाहर निकले तो ये तुम्हारे लिए पुरखतर होगा। तो भाई साहब, बात ये है कि जब भी कोई ऐसी जुर्रत करता है कि वो इस दायरे से निकलने की कोशिश करे, या कोई किसी चीज की निशानदही करे, किसी गलती की निशानदही करे, तो उसको बड़े शक से और बड़े अजीब शुबा की निगाहों से देखा जाता है कि ये गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, इस पे कड़ी निगरानी की जा रही है। भाइयों और बहनों, ये बात इसलिए आई और ये सवाल आपने इसलिए उठाए कि मैंने किसी की शायद गलती की, कोई निशानदही की या गलतियों की निशानदही की। मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंसानों की जो मेरे सामने हैं की गलतियों की निशानदही की। हम सब बशर हैं, बशर गलती से पाक नहीं होता, बशर मासूम नहीं होता, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हम सब गलती कर सकते हैं। मेरा सिर्फ कसूर यह निकला कि मैंने उन इंसानों की गलती को की निशानदही करवाई। अब क्या निशानदही करवाना किसी की गलती की कोई बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है? अगर यह जुर्म है तो फिर भाइयों और बहनों, मैं फिर क्या कह सकता हूं? भाइयों और बहनों, क्या अगर मैं ये जुर्म करूं इस निज़ाम में रह के कि मैं किसी ओहदेदार की गलती या कमजोरी की निशानदही करूं, तो क्या ऐसा करने से मेरे ईमान में खलल आ जाता है? मैं निज़ाम से बाहर हो जाता हूं, मैं मुर्तद हो जाता हूं, मैं गैरअहमदी हो जाता हूं, या मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये एंटी अहमदिया का लिटरेचर पढ़ता है या एंटी अहमदिया की वेबसाइट पे जाता है, इसलिए ये मुर्तद हो चुका है, या इसलिए निज़ाम से अलहदा हो चुका है, या इसके दिमाग में कोई खलल आ जाता है, या जो भी आप कह लें। भाई और बहनों, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पूरा हक है, हमें कुरान पाक भी हक देता है कि हम कुरान पाक में भी अंधाधुंध बात गिरें, बल्कि अपनी अक्लों को इस्तेमाल करें।
تو میں تو آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا، اپنی سمجھ کو استعمال کرنا، سوچ کو استعمال کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا. ہمیں یہ پورا حق ہے بحیثیت انسان کے، اور ہم ہر وہ سوال جو ہمارے ذہن میں آئے ہمیں پورا حق ہے کہ وہ اٹھائیں اور اس کا جواب طلب کریں. حضرت صاحب نے بھی ہمیں حق پر قائم رہنے کی بہت ہی تعلیم دی ہے. میں حضرت صاحب کا ایک شعر پڑھتا ہوں جو حضرت صاحب نے حق کے لیے اپنی جماعت کے سامنے رکھا ہے. شعر عرض ہے: یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں، باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں. کیا حضرت صاحب نے یہ کہہ کے کہ حق کی طرف آواز اٹھانا بری بات ہے تو یہ شعر کیوں کہا؟ وہ اسی لیے کہ وہ ہمیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم آج کے زمانہ میں حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں. ہر ایسے شخص کو جو باطل جو کذب بیانی کرتا ہے اس کو راست باز کہتے ہیں. جو شخص اندھیروں میں جاتا ہے اس کو روشنی کی طرف جاتا ہوا سمجھتے ہیں. بھائی صاحب، یہ ہماری سوچ کا قصور ہے. ہم سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دی ہوئی ہے، ہم اس کو استعمال کریں اور حق پر چلتے رہیں. میں حضرت صاحب کا ایک اور چھوٹا سا حوالہ پیش کرتا ہوں. حضرت صاحب فرماتے ہیں براہین احمدیہ حصہ چہارم پہلی فصل میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہوش سنبھالیں اور عقل کا دعویٰ کرتے کرتے بے عقل نہ بن جائیں. وہ انسان بڑا نالائق اور دون ہمت کہلاتا ہے جس کی زبان پاکوں اور مقدسوں کی تحقیر میں تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن کلمہ حق بولنے کے وقت گونگی ہو جائے. اگر یہ لوگ کسی ایسی بات کے سمجھنے سے رک جاتے کہ جو حقیقت میں ایک بار دقیقہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ قصور نہیں، بات باریک تھی اس لیے سمجھ آنے سے رہ گئی. مگر اس تعصب کو دیکھو کہ باتیں جو ادنا استعداد کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے ان کے قبول کرنے سے ہم کو انکار ہے. بھائیو بہنوں، میں یہیں اپنی بات کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.